मॉड्यूल है आपके पास बता रहे हो, तो जो मॉड्यूल है, कोई बच्चा अगर उसे तैयारी कर रहा है तो क्या उसका पूरा सिलेबस मॉड्यूल से कवर हो जाता है? मॉड्यूल सफिशिएंट है एग्जाम की तैयारी के लिए, या उसके अलावा भी स्टैंडर्ड बुक पढ़नी पड़ सकती है? सर मॉड्यूल सफिशिएंट तो है, मतलब 80% तो सिलेबस वो करवा देते हैं, बट कुछ कुछ चीजें जो रह जाती है मॉड्यूल की, तो वो मैं स्टैंडर्ड बुक्स से जाकर देख लेती थी और लिख लेती थी, या यूट्यूब से कहीं से मिलती थी इन्फॉर्मेशन, वो मैं लिख लेती थी। बट एक जो बेस और कंसेप्ट होता है वो मॉड्यूल से काफी अच्छा बन गया था मेरा। और इधर जो हमारे टेस्ट सीरीज वगैरह चलते हैं, फ्री टेस्ट भी होते हैं एम्स के, आरआरबी के, तो वो टेस्ट सीरीज वगैरह भी आप लगाते थे? पहले मेरा थ्योरी पूरा रिवाइज हो गया, उसके बाद मैं टेस्ट देती थी, और टेस्ट तो मैं कम ही देती थी। जीडीसी उड़ान की जो टेस्ट सीरीज थी वो मैंने शुरू में दी थी पहले, बाद हम्म। में तो मैं थ्योरी पर ही ज्यादा फोकस पर आ गई थी। हेलो एवरीवन। वो कहते हैं ना, अगर आप मेहनत करते हो, मेहनत लगातार करते रहते हो, और आप कंटिन्यूअसली किसी चीज के लिए लड़ते रहते हो, वो चीज जरूर आपको मिलती है। जैसा कि आपको पता है, एमसीआरई 2025 का रिजल्ट आउट हो चुका है, और इस बार के रिजल्ट में हमारे जीडीसी के बच्चों ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया। जीडीशियन जो मेहनत करने से कभी पीछे नहीं हटते और औरों से आगे रहते, उसी कड़ी में मैं आज मिलवाना चाहता हूँ तनुश्री नैनवाला से, जो कि उदयपुर राजस्थान से जुड़ी है, और इस बार इनका एमसीआरई में ऑल इंडिया रैंक 84 इन्होंने अचीव किया है। सबसे पहले तो तनुश्री, पूरी जीडीसी टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाई इस शानदार रिजल्ट के लिए। थैंक यू सर। तनुश्री, ये इतनी अच्छी रैंक आपकी आई, और आपकी जर्नी के बारे में बताओ। आपने जीडीसी से कब जुड़ी है, कब से तैयारी करी है, कौन कौन से एग्जाम वगैरह दिए हैं इससे पहले, उसके बारे में कुछ बताइए बच्चों को। जी सर। तो सबसे पहले तो बी फार्मा की जब सेकंड ईयर में थी तब से मुझे ऐसा पता था कि जीपेट एक एग्जाम है मास्टर्स के लिए, तो वो करना है। तो फिर मैंने ऐसा यूट्यूब पे सर्च किया कि सबसे बेस्ट कहाँ से रहेगा तैयारी करना, क्योंकि गाइडेंस चाहिए रहता है, तो उसके लिए कोचिंग की तो नीड रहती है। हम्म। तो सबसे पहले वो जीडीसी का ही दिखा था, तो वहां से फिर मैंने टॉपर्स के इंटरव्यू देखे थे और सब। फिर मैंने ज्वाइन किया था बैच जीडीसी प्राइम का, जीपेट का। तब मैं जीपेट के लिए प्रिपेयर कर रही थी। तो हम्म। वो मैंने पूरा बैच कंप्लीट किया था, उसके प्री रिकॉर्डेड लेक्चर किए थे और मॉड्यूल उसके जो डिलीवर हुए थे घर पर, तो वो मॉड्यूल मैंने सारे अच्छे से पढ़े थे। जी। और वो सारी चीजें पढ़ाई आपने पहले से ही बेस बना लिया था उधर प्राइम से और जीपैट दे करके, और इधर वाले जो एम्स वगैरह का एग्जाम था, उसमें आपने कैसे किया फिर पढ़ाई? सर जैसे फोर्थ ईयर तक तो मेरा था कि मुझे जीपेट क्रैक करना है, और वो क्रैक हो भी गया था। पर बाद में ऐसा लगा मेरा कि मास्टर्स नहीं, मुझे गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने का इंटरेस्ट ज्यादा आ रहा है, क्योंकि शुरू में उतना पता नहीं रहता, बाद में पता चलता रहता है, सीनियर्स से गाइडेंस मिलती है या जो भी रहता है। हम्म। फिर मैंने गवर्नमेंट एग्जाम का सिलेबस देखा तो वो बिल्कुल सिमिलर ही था जीपेट वाले सिलेबस से। तो जो बिल्कुल। मॉड्यूल थे और जो मैंने खुद से नोट्स बनाए थे कुछ स्टैंडर्ड बुक्स से, तो वो मेरे सेम काम आ गए थे उसके जी। लिए भी। जी। जी। तो उससे मेरा हो गया था सब। अच्छा, आप हमारे पहले बैच में भी जुड़े हो, और जी। हमारे जो मॉड्यूल है आपके पास बता रहे हो, तो जो मॉड्यूल है, कोई बच्चा अगर उसे तैयारी कर रहा है तो क्या उसका पूरा सिलेबस मॉड्यूल से कवर हो जाता है? मॉड्यूल सफिशिएंट है एग्जाम की तैयारी के लिए, या उसके अलावा भी स्टैंडर्ड बुक पढ़नी पड़ सकती है? हम्म, सर मॉड्यूल सफिशिएंट तो है, मतलब 80% तो सिलेबस वो करवा देते हैं, बट कुछ कुछ चीजें जो रह जाती है मॉड्यूल की, तो वो मैं स्टैंडर्ड बुक्स से जाकर देख लेती थी और लिख लेती थी, या यूट्यूब से कहीं से मिलती थी इन्फॉर्मेशन, वो मैं लिख लेती थी। बट एक जो बेस और कंसेप्ट होता है वो मॉड्यूल से काफी अच्छा बन गया था मेरा। हम्म। और मॉड्यूल से आपने फिर वो सारी चीजें आपने करी, और इधर जो हमारे टेस्ट सीरीज वगैरह चलते हैं, फ्री टेस्ट भी होते हैं एम्स के, आरआरबी के, तो वो टेस्ट सीरीज वगैरह भी आप लगाते थे? सर मेरा तो हमेशा से फोकस था कि मैं पहले थ्योरी कंप्लीट कर लूं, और टेस्ट पे मैं हमेशा बाद में जाती थी। पहले मेरा थ्योरी पूरा रिवाइज हो गया, उसके बाद मैं टेस्ट देती थी। और टेस्ट तो मैं कम ही देती थी। जीडीसी उड़ान की जो टेस्ट सीरीज थी वो मैंने शुरू में दी थी पहले, बाद हम्म। में तो मैं थ्योरी पर ही ज्यादा फोकस पर आ गई थी। जी। जी। और जब इतनी अच्छी रैंक आई 84, कैसा रिएक्शन था घर वालों का, दोस्तों का, सबका?
सर अच्छा ही था रिएक्शन तो, वो रिजल्ट आ रहे थे तो हम बस इंतजार ही कर रहे थे कब अपलोड होगा। फिर वो हम्म। देखा तो रैंक अच्छा था। फिर घर पर बताया, घर पर भी सब खुश हुए थे, और फिर दोस्तों को बताया था, सब खुश थे। बिल्कुल। और इससे पहले वाले एमसीआरई में भी आपकी अच्छी रैंक थी, बता रहे थे 48 रैंक के आसपास थी। हाँ सर, तब 48 थी। उसमें ईएसआईसी राजस्थान अलॉट हुआ था, तो हम्म। उसकी अभी ज्वाइनिंग बाकी है। और कुछ डॉक्यूमेंट का मेरा कुछ था इशू, तो इसलिए मैंने अभी फिर से दिया था। अच्छा, आप फिर से इसको दे दिए बैकअप के रूप में कि मान लो अगर वहां पे कोई इशू आ रहा है तो यहाँ पे आप कर सकते हो, है ना। अच्छा, इस प्रिपरेशन इस बार का तो पेपर आपका पूरा कोलोजी बेस्ड आ गया था, क्लिनिकल बेस्ड कोलोजी था पूरा। तो वो हम्म। कितना कुछ चैलेंजिंग था आपके लिए? चैलेंजिंग था या आपका कोलोजी वगैरह पहले से पढ़ रखा था आपने? सर मैंने जो कॉलेज ही पढ़ा था, वो जो प्री रिकॉर्डेड लेक्चर थे अभिषेक सर के, उनसे ही मैंने पूरा कंप्लीट किया था। तो बेस तो मेरा क्लियर था, बट जो क्वेश्चन थे वो कुछ ज्यादा ही टफ थे, तो प्रेशर में तो मैं आ गई थी। बट वो थोड़ा फोकस करने पर कहीं ना कहीं कुछ पॉइंट तो मिल ही जाता है कि ये कहीं तो कुछ पड़ा है। तो उससे मैं जितना गैस कर पाई उतना मैंने करके अटेम्प्ट करने की कोशिश की। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, बहुत से बच्चे हैं जो ये सेशन देख रहे होंगे, वो तैयारी करना चाहते हैं, अभी थर्ड ईयर में होंगे, फाइनल ईयर में होंगे या पास आउट होंगे। उनको क्या आप सलाह देना चाहते हो कि कैसे स्टार्ट करना है, कहाँ से पढ़ाई करनी है, क्या क्या पढ़ना है? तो अपने अनुभव से आप बताइए कि उनको क्या आप सजेशन देना चाहोगे अगर कोई ये वीडियो देख रहा है, उसे तैयारी करनी है। हम्म। तो सर मुझे ऐसा लगता है कि जितना जल्दी स्टार्ट कर लो उतना अच्छा है, क्योंकि एंड में स्टार्ट करने पर प्रेशर ज्यादा होता है। तो जितना जल्दी हो उतना स्टार्ट करें। और दूसरा, पढ़ने के लिए गाइडेंस की जरूरत तो होती है, तो स्टैंडर्ड बुक्स से तो हम पढ़ते हैं। बट अगर कोई कोचिंग ले ले और कोई मॉड्यूल हमको सीधा मिल जाए, तो वो स्टैंडर्ड बुक्स के ही इम्पोर्टेंट टेबल और उसका ही एक्सट्रैक्ट होता है। तो जी। मॉड्यूल हैं तो वो प्रेफर कर लेने चाहिए। स्टैंडर्ड बुक्स टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा हो जाता है। हम्म। तो मॉड्यूल में एक तरीके से जो हमारी मॉड्यूल है वो स्टैंडर्ड बुक से ही निकाली गई है, तो उसमें टू द पॉइंट चीजें मिलेगी और आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा पढ़ने में, है ना। हाँ, क्योंकि मैंने जो बेस क्रिएट किया था वो मॉड्यूल और लेक्चर का ही किया था। उसके बाद जो चीज मिसिंग लगी उस वो मैं स्टैंडर्ड बुक्स पर गई थी। जी 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 जी। आ, आपका जब ये रिजल्ट आया, पिछले एम्स में भी आपका अच्छा रैंक था, इस बार भी अच्छा रैंक है, तो आपके जूनियर्स या आपके दोस्त लोग या आपके कलीग्स जो भी आ, इतना अच्छा रिजल्ट आपका आया, उसके बाद भी आपसे सलाह लिए होंगे, पूछे होंगे कि आपने पढ़ाई कहाँ से की, कैसे करा, उनको क्या आपने बताया? हम्म, सर मैंने तो मेनली तो मैंने जीडीसी से ही किया था। उनके मॉड्यूल मेरे लिए सबसे काम के थे। उसके अलावा जो कुछ बुक्स थी वो मैंने पढ़ी थी। जैसे बायोफार्मास्यूटिक्स के लिए मैंने ब्रह्मांकर पूरी पढ़ी थी। बायोकेमिस्ट्री के लिए सत्यनारायण की थी। और केडीटी के मैं टेबल्स देख कर गई थी। और ऑर्गेनिक के लिए बहल बहल पढ़ी थी। सीवीएस सुब्रमण्यम मैंने इंजीनियरिंग और फिजिकल फार्मेसी इनके लिए पढ़ी थी। तो जो बुक्स मुझे पसंद थी, एचएपी के लिए रॉज विल्सन, तो ऐसे मैंने बुक्स भी पढ़ी थी। और इतना मेहनत किया और सारी चीजें आपके फेवर में रही और हर एग्जाम में लगभग आपका अच्छा ही था। आरआरबी का भी आपने दिया था और बता रहे थे कुछ नंबर से आप चूक गए, उसके बारे में बताइए। उसकी प्रिपरेशन भी उसी प्राइम के बेस से ही आपकी थी? हाँ, जो फार्मा का पार्ट था वो तो मैंने सब जो प्राइम वाला बैच था और मॉड्यूल था उससे कर लिया था, और सेल्फ नोट्स थे। और नॉन फार्मा के लिए मैंने यूट्यूब पे ही जो मुझे जो सूटेबल चैनल लगते थे वो मैंने किए थे नॉन फार्मा के लिए। और उसमें आरआरबी में मेरे 64.5 मार्क्स थे। अहमदाबाद जोन था मेरा। अच्छा। हाँ, थोड़ा सा वहां का कट ऑफ हाई गया था, कोई ना। लेकिन इस दौरान जब आप एक दो एग्जाम देते हो, उसमें अच्छा नहीं कर पाते हो, कुछ नंबरों से चूक जाते हो, तो डीमोटिवेशन दिमाग में आता है कि मैं पता नहीं सही ट्रैक पे चल रहा हूँ, मैं क्या गलती कर रहा हूँ। तो उस डीमोटिवेशन से कैसे खुद को बचाते हो और कैसे फिर आगे के लिए प्रेरित होते हो, उसके बारे में बताओ। तो आपके साथ भी हुआ होगा ये कि एग्जाम में अच्छा नहीं हुआ, तो आगे भी एग्जाम देना है, क्या डीमोटिवेशन आता है कि रहने देते हैं, छोड़ देते हैं? हाँ सर, तैयारी करते हैं तो डर तो लगता है कि सब इतने तैयारी कर रहे हैं, कैसे होगा हमारा। तो प्रेशर तो फील मैं करती थी। और एग्जाम में प्रेशर से सिली मिस्टेक भी होता था।
बट फिर मैं ये एक मोटिवेशन रखती थी कि अब आने वाले एग्जाम में है, उनमें ये सिली मिस्टेक नहीं करना है। मैं लिख लेती थी कॉपी में कि ये सिली मिस्टेक मैंने किया है, ये आगे रिपीट नहीं करना है। और कुछ गलती कर रहे हैं तो सीख रहे हैं, तो आगे वो इम्प्रूव हो जाएगा। ये सोच के मैं पढ़ने लगती थी फिर से। बिल्कुल बिल्कुल। तनुश्री, इस पूरी जर्नी में, इस पूरे पढ़ाई के दौरान जीपैट हुआ आपका, एम्स पिछला वाला भी हुआ, इस बार भी हुआ, ओवरऑल जीडीसी का क्या रोल रहा इस पूरे पढ़ाई जर्नी में? सर जीडीसी का ही सबसे मेन रोल रहा, क्योंकि मैंने तो बेस ही वहीं से शुरू किया था मेरा। और जो अभिषेक सर के जो लाइव लेक्चर रहते थे, पहले एमसीक्यू सॉल्व कराते थे, उसमें मैं ज्वाइन होती थी, तो उसमें वो मोटिवेट भी करते थे। तो वहीं से बस सब शुरू हुआ। अच्छा लगता था पढ़ना जीडीसी से। बिल्कुल बिल्कुल। आने वाले बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं, जो ये वीडियो देख रहे हैं, उनके लिए क्या सजेशन देना चाहोगे आप? हम्म, उनके लिए ये सजेशन है कि आप सबसे पहले तो जल्दी स्टार्ट कीजिए कुछ भी हो, और कंसिस्टेंट रहिए। और सोर्स जो भी हो वो बिल्कुल अच्छे से सेलेक्ट कीजिए कि आपको कहाँ से पढ़ना है, चाहे बुक्स हो तो कौन सी बुक्स है, या कोई कोचिंग हो तो कौन सी है। वो बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। तनुश्री, आप जैसे मेहनती बच्चे ही हमारा प्राउड हो, और आप मेहनत करते हो, आप जैसे बच्चे इतनी अच्छी अच्छी रैंक लाते हो, तो हम भी बोल पाते हैं कि ये बच्चे हमारे कोचिंग किस्से हैं, हमसे पढ़े हुए हैं। और अ, हमारा प्राउड, पूरी जीडीसी टीम आप जैसे बच्चों पे, होनहार बच्चों पे प्राउड करती है। हम चाहते हैं कि आप यही मत रुके, अभी आगे चल के जो डीआई वगैरह के एग्जाम हो या और भी जो एग्जाम हो, उसके लिए भी आप अच्छा करें, उसके लिए मोटिवेशन है ना पूरा? यस सर, बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। चाहते हैं कि आप अच्छा करें और लाइफ में जहां भी जाएं हमेशा खुश रहें, आपके सारे ड्रीम्स आप अचीव करें। ये पूरी शुभकामनाएं जीडीसी टीम की तरफ से है। थैंक यू इस सेशन में जुड़ने के लिए। आई होप जो भी ये सेशन देख रहे होंगे जरूर मोटिवेट होंगे और जरूर अच्छा करेंगे अपनी अपनी लाइफ में। थैंक यू सो मच।